नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। रील और रियल लाइफ की दोस्ती में जमीन आसमान का अंतर होता है। रविवार को फ्रेंडशिप डे भी है। इस विशेष अवसर पर एकता न्यूज दो भाइयों की ऐसी स्टोरी लाई है कि आप भी इनकी दोस्ती की मिसाल देने से गुरेज नहीं करेंगे। इन भाइयों की रियल दोस्ती को रियल लाइफ ने भी स्वीकारा और इनकी दोस्ती को लेकर छत्तीसगढ़ी फिल्म भी बनाई है। सन 1774 में बोर्बो राजवंश लुई सातवीं फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ था। मेरी है तो एंतोइनेट, अच्छा मेरी एंतोइनेट, हाँ एंतोइनेट। चल राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। हाँ। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने की सहायता दी। धमतरी के वन बगौद निवासी शुभम तिवारी सामान्य फैमिली से हैं। एक घटना ने शुभम के जीवन को बड़ा कष्ट दिया। 12 साल की उम्र में स्कूल जाते वक्त शुभम की आंख में गिल्ली से चोट लग गई। घटना के बाद शुभम को कोई चीज स्पष्ट नहीं दिखता था। वहीं 14 साल के बाद तो दिखना बिल्कुल भी बंद हो गया। शुभम के खुद के सपने थे, परिवार की कई उम्मीदें भी थी। ऐसे समय में उसका छोटा भाई शिवम श्रवण कुमार की तरह भाई के सपनों को संजोने लग गया। दोनों भाई नहीं दोस्त की तरह रहने लगे। शिवम बड़े भाई शुभम को साइकिल पर बिठाकर स्कूल ले जाता, घूमने के लिए साथ जाते और सारा काम साथ में ही करते हैं। शिवम अपने भाई की पढ़ाई में विशेष सहयोग करता है। कक्षा 8वीं से वह उसका राइटर बन हर परीक्षा में उसका सहयोग करता है। भाई की मदद से शुभम हर परीक्षा उत्तीर्ण कर आज पीएचडी कर रहा है। साथ ही 35,000 रुपए का सरकारी स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर रहा है। पूरे भारत में यह स्कॉलरशिप सिर्फ 1% दृष्टिबाधित छात्रों को ही मिलता है। सर मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं जिला ग्राम वन बगौद, जिला धमतरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। और वर्तमान समय में मैं एक शोधार्थी हूँ, शोध कार्य कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। और मेरा जो विषय है वो इतिहास है। उसके अंतर्गत आधुनिक भक्ति धारा के संवाहक संत श्री रामभद्राचार्य रामानंदी परंपरा के विशेष संदर्भ में एक ऐतिहासिक अध्ययन, इस विषय पर मैं शोध कार्य कर रहा हूँ। सर उस उपलब्धि का नाम है जेआरएफ, जिसका फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो एक राष्ट्रीय परीक्षा होती है सर, राष्ट्रीय स्तर पर यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होती है। जो अभ्यर्थी उस परीक्षा को उत्तीर्ण करता है उसे विश्वविद्यालय चयन आयोग द्वारा ये राशि दी जाती है। तो मैंने 2019 में जब मैं एमए में था, फर्स्ट ईयर में, तब मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और उसके बाद दूसरे ही वर्ष में मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। और जैसे उसके बाद 2020 के बाद मैंने 2021 में जब पीएचडी में एडमिशन लिया मैंने, तब जाकर मुझे ये मतलब छात्रवृत्ति मिलना शुरू हुई। सर ये इस प्रकार से जैसे कि जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका हाईएस्ट नंबर आता है देश भर में, उसमें से केवल 1% को, जैसे कि बीआई कैटेगरी से मेरा चयन हुआ था 2020 में, और केवल उस अवधि में 2020 की अवधि में 2020 के यूजीसी नेट जेआरएफ के परीक्षा में मुझे ही केवल मिला था। उस समय लगभग एक ही लोग को मिलता था सर बीआई कैटेगरी में। ये सर 2010 की बात है। 2010 के जब मैं 10वीं की परीक्षाएं दे रहा था,
तो धूप में, क्योंकि गर्मी का समय था और धूप में आना जाना, तो मेरी आंखें लाल पड़ गई। और फिर उसके बाद जब हमने चेकअप कराया, चिकित्सा करवाई, मतलब डॉक्टरों से राय ली, तो उनका यही कहना था कि इसमें ज़्यादा कुछ तो कर नहीं हम सकते, क्योंकि नस वाली उन्होंने प्रॉब्लम बताई। क्योंकि जो जैसे मैं जो आंखें देखती हैं उससे कनेक्टेड जो नस होता है दिमाग तक जो चित्र पहुंचाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम बताई उन्होंने, और कहा कि इसका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, जितना चल रहा है उतना ही चलने दीजिए। और फिर धीरे 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 करके मेरी आंखें की जो रोशनी है वो लगभग 11वीं में एडमिशन तक खत्म हो गई, टोटल कमज़ोर हो गई इस प्रकार से। विशेष रूप से मैं योगदान कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने भाई का नाम लेना चाहूँगा, शिवम तिवारी जी का, जिनकी सहायता से मैं आज पीएचडी शोध कार्य, इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ, जो लगभग अगर कहा जाए तो आम लोग, सामान्य लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है इस प्रकार से शोध कार्य कर पाना। तो मैं सबसे पहले तो मेरे भाई का ही योगदान समझता हूँ हर सिचुएशन में। जैसे 11वीं में जब मेरी पूर्ण दृष्टि समाप्त हो गई थी, उसके बाद उन्होंने स्वयं मतलब अपना अपना अपने मतलब अपनी पढ़ाई करते थे और साथ ही साथ मुझे भी पढ़ाते थे। तो जैसे अगर हम लोग को टाइम मिलता था 10 घंटे का टोटल परीक्षाओं में, जैसे उनका मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई या वार्षिक परीक्षा हो गई, तो 5 घंटे मुझे पढ़ाते थे, 5 घंटा अपना पढ़ते थे ऐसा। तो उसी प्रेरणा से ही और वहीं से जो मेरा रुचि है वो इतिहास के प्रति बना, और धीरे-धीरे फिर ये मतलब लक्ष्य मतलब क्लियर होता गया कि मुझे इस क्षेत्र में सबसे जो बड़ी परीक्षा होती है उसे पास करके इस मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। शुभम ने कहा कि उसे पढ़ने की इच्छा शुरू से थी। आंखों की रोशनी तो एक घटना में चली गई, लेकिन उसके पास जो हिम्मत और हौसला था, उसी की बदौलत वह आज आधुनिक भक्ति धारा संवाहक संत श्री राम भद्राचार्य रामानंदी परंपरा पर रिसर्च कर रहा है। इस उपलब्धि में उसके छोटे भाई की मुख्य भूमिका है, जिसके कारण वह आज ऊंचाई पर है। जी, जी, बिल्कुल सर। मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ, हालाँकि मैंने पीजीडीसीए भी किया है और मैं कंप्यूटर भी चला लेता हूँ। उसमें जो टॉकिंग सॉफ्टवेयर मिलते हैं उसकी सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड हो गया, टाइपिंग हो गया, एक्सेल हो गया, वो सारी चीज़ें। और साथ ही साथ मेरी जो हॉबीज़ हैं सर, वो है म्यूज़िक सुनना, संगीत और कंपोज़ करना म्यूज़िक, साथ ही साथ गाना और जैसे स्टोरी पढ़ना, बुक, ये सारी चीज़ें सर। जी सर। भविष्य के लिए जो मेरा लक्ष्य है सर वो है प्रोफ़ेसर बनने का, क्योंकि जैसे मैं शिक्षा अभी शोध कार्य कर रहा हूँ और उसी फ़ील्ड में मैं जाना चाहता हूँ, अपने फ़ील्ड में ही। और इसलिए भी कि जो मेरे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा सर, उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ। और जो हमारी विभागाध्यक्ष महोदया हैं अ, श्रीमती डॉक्टर चंपा चौबे मैम, उनसे काफ़ी मैं प्रेरित हुआ हूँ। और उनकी प्रेरणा से ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसी फ़ील्ड में जाकर जो हमारे नवयुवा हैं, जो बीए और एमए के छात्र हैं, उनको मैं प्रेरित कर सकूँ और इतिहास के बारे में बता सकूँ, अपनी विषय की उनमें रुचि उत्पन्न कर सकूँ। तो मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है सर कि मैं प्रोफ़ेसर बनूँ, इसी फ़ील्ड में जाऊँ। जी, जी। जो इसकी कहानी इस प्रकार है सर कि एक बार हम लोग गुरु घासीदास संग्रहालय में एक सेमिनार था, त्रिदिवसीय सेमिनार, वहाँ गए थे। तो एक पत्रकार थे ताबिर हुसैन जी, उन्होंने मेरे भाई से बातचीत की और उनका नंबर लिया, और फिर फ्रेंडशिप डे के दिन उनको कॉल किया और उनसे सारी जानकारी लेकर एक मतलब बुलेटिन प्रकाशित किया उन्होंने। और उसमें फ्रेंडशिप डे मतलब शिवम बने शुभम की रोशनी, आंखों की रोशनी, इस प्रकार से उसका हेडिंग था और वो प्रकाशित हुआ। और शायद इसी जो उन्होंने प्रकाशित किया था उसी को पढ़कर जो निर्देशक हैं उनको ऐसा आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी एक दो भाइयों पर या फिर दो दोस्तों पर ऐसा मूवी बनाऊं जो जिसमें कॉमेडी भी हो और साथ ही साथ उनका जो मतलब संघर्ष है वो भी दिखाया जाए इस प्रकार से। तो उनको जो हमारा ये कहानी प्रकाशित या फिर हमारा फ्रेंडशिप डे पर जो प्रकाशित हुआ था उसको देखकर वो आइडिया आया, और उसी को आधार बनाकर फिर उन्होंने ये 3 दिनों में या कितने दिनों में इसमें है उन्होंने स्टोरी लिखी है पूरा, खाटी मितान। जी। हाँ, वही कौन सा मूवी था ये और कब ये रिलीज होने वाली है? हाँ सर, इसका जो रिलीज़ का डेट है वो जून में बताया गया है, जून में शायद 20 या 25 जून के आसपास ऐसा बताया गया है। और ये खाटी मितान करके है, यानी कि दो दोस्तों पर ही बेस्ड है, कृष्णा अर्जुन करके। और उसमें इन दोनों की स्टोरी दिखाई गई है सर कि ये दोनों मतलब किस प्रकार से पहले बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, और जब एक दोस्त के ऊपर या एक दोस्त के मतलब कुछ ऐसे घटना घट जाती है तो उनकी शायद आंखों की रोशनी चली जाती है,
और उसके बाद फिर उनका जो दूसरे दोस्त का उसके प्रति जो व्यवहार है वो किस प्रकार से रहता है, कैसे उसको वो सहायता करता है, और उसका जो सपना रहता है दूसरे जिस दोस्त का जिसकी आंखें की रोशनी चली जाती है उसको पहुंचाने में उसके दूसरे दोस्त की क्या भूमिका रहती है, उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। शुभम के परिवार में माता पिता, दादी और छोटा भाई है। शुभम घर में सबका लाडला है। शुभम के पिता ने कहा कि उसका बड़ा बेटा पढ़ाई में शुरू से होनहार है। उनकी उपलब्धि से पूरे परिवार को गर्व है। छोटा भाई शिवम उसकी आंख है। दोनों में गजब का प्रेम है। मेरा नाम शैलन तिवारी, ग्राम बनबगौर, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना पढ़ पाएगा करके, लेकिन यहाँ कुकरेल में जो सर थे उनकी बहुत ज़्यादा मतलब योगदान था। उन्होंने हम लोगों को बताया कि पढ़ने में अच्छा है, और आगे मतलब प्रेरणा उन्हीं लोगों का था पढ़ाने में। और इसका छोटा भाई भी था, साथ में वही ले जाना लाना आना जाना सब उसी का योगदान है, छोटा भाई का। इसका प्रतिभा बहुत अच्छा था। पहले तो हम लोग मतलब इसका आँख चला गया ना, तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मतलब इस काबिलियत में निकलेगा, इतना पढ़ाई भी कर पाएगा करके। लेकिन सब ऊपर वाले की कृपा है और कई लोगों का भी सहयोग था। नहीं, परिवार में भी ऐसे हैं सब। अभी कोई डॉक्टर है, यूपी साइड के हैं मतलब सब, तो वहीं पे उन परिवार में जो भी है लड़के लोग सब अच्छे अच्छे पोस्ट में है। और ये भी मतलब पीएचडी कर रहा है अभी जी। शुभम के भाई शिवम ने कहा कि घटना के बाद दोनों साथ में पढ़ते थे। आज भी दोनों दोस्त की तरह रहते हैं। अच्छी बात है कि भैया अपने आप को दिव्यांग नहीं समझते, अपना काम खुद कर लेते हैं। कि मैं इनका छोटा भाई हूँ शुभम का, और इनका पढ़ाई इनका मैं बचपन से ही सहयोग करता रहा हूँ। और इनका जब आँख का थोड़ा दिक्कत हुआ, ज़्यादा बढ़ा, उसके बाद से थोड़ा पढ़ाने में ज़्यादा सहयोग इनको करता था। और साथ में एग्ज़ाम होता था तो साथ में ही पढ़ते थे, एक साथ दोनों मिल के। और ऐसे ही सहयोग चलता रहा है, और ये अभी उन्नति के पद में है। ऐसे दोनों हैं, भाई वाला भी है, दोस्ती वाला भी है, दोनों साथ में मिल के रहते भी हैं। और पढ़ाई भी साथ में करते थे। जैसे साइकिल में जाते थे तो इनको मैं बोलता था कि मैं अब चलाते समय दिक्कत होता था, मेरे को ज़्यादा वो लोड पड़ता था, तो ये साथ में भी चलाते थे पीछे में बैठ के मेरे साथ। तो इस प्रकार से मिल के हम लोग ने चलाया है। और ऐसी परिस्थिति में इतना तो मैं अभी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ है कि इतना कभी महसूस नहीं हुआ कि ये विकलांग है ऐसा करके। ये अपना काम भी अपना सब काम कर लेते हैं। जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो अपना सब टाइपिंग वाइपिंग कर लेते हैं। मेरे को जितना बस है कि थोड़ा सा जाने आने में इनका सहयोग करना पड़ता है, बाकी सब अपना काम स्वयं से कर लेते हैं, तो इतना दिक्कत नहीं होता। अब ये पीएचडी पूरा होने वाला है इनका, जी उसके बाद जो इनका लक्ष्य है प्रोफेसर बनने जी का, तो क्या उम्मीद करते हैं कि वो जी। प्रतिभा देखकर? ये हाँ जरूर बन जाएगा सर। शुभम खुद कंप्यूटर चला लेता है। आंखों में भले ही रोशनी नहीं है, लेकिन मन की आंखों से अपना सपना बुन रहा है। खास बात यह है कि शुभम को रोज 5 घंटे पढ़ाई कराने वाला छोटा भाई शिवम एमएससी कर रहा है। बता दें कि शुभम और शिवम की दोस्ती पर एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की कहानी भी लिखी गई है। 6 जून 2023 को यह फिल्म रिलीज भी हो गई है, जिसका नाम है खाटी मितान। फिल्म के निर्माता निर्देशक अनुपम भार्गव ने शिवम और शुभम की दोस्ती को कहानी के रूप में फिल्म में दर्शाया है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।